नाजरीन, एस्ट्रोलॉजर सईद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाजरीन, व्यूवर्स, दोस्तों, आज बहुत ही एक खूबसूरत और दिलचस्प टॉपिक लेकर मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। तो आज बात करते हैं हम अब्रॉड के हवाले से कि अब्रॉड में देखें कि हम डीपली किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, डीपली हम बर्थ चार्ट में किस तरह से देख सकते हैं कि आया कि अब्रॉड में हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, अब्रॉड में हम जाकर सेटल होंगे, अब्रॉड जाकर है कि हम एजुकेशन के रिलेटेड जाएंगे और फिर उधर से आगे जाएंगे, किसी और मुल्क जाएंगे। उसके बाद आया कि अब्रॉड जाकर हम बिज़नेस करेंगे, आया कि अब्रॉड जाकर हम जॉब करेंगे। तो नाजरीन, आज हमने डीपली इस चीज़ को समझना है कि अब्रॉड जो है वो बेसिकली है क्या, कि हम अब्रॉड जो है वो बर्थ चार्ट में हम किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे। तो स्पेशली जो है, देखें, अब्रॉड जाना, अब्रॉड सेटल होना, अब्रॉड जाकर बिजनेस करना, अब्रॉड जाकर जॉब करना, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से देख सकते हैं। तो रूटीन में कुछ लोग देखते हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि उन्होंने देखा है कि जैसे वह 12th हाउस का लॉर्ड या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वो बैठ गया जाकर 12th हाउस में, तो आपको देखते ही बंदा कहेगा कि आप तो जनाब जाकर सेटल हो जाएंगे, आप अब्रॉड जाकर, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लेकिन हमने इन चीज़ों को समझना है नाजरीन के, या कुछ लोग देखकर कह देते हैं कि आपके 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में, आप तो अब्रॉड जाएंगे एजुकेशन से रिलेटेड और आप उधर जाकर सेटल होंगे। तो नहीं नाजरीन, हमने देखना है आज इन चीज़ों को कि हम जो है अब्रॉड जाकर कि अब्रॉड हम बर्थ चार्ट में किस तरह से डीपली उसको एनालिसिस करेंगे। तो बात करते हैं नाजरीन, देखें, अब्रॉड के लिए हम देखते हैं फर्स्ट हाउस, अब्रॉड के लिए हम देखते हैं थर्ड हाउस, अब्रॉड के लिए हम देखते हैं 9th हाउस। व्यूअर्स, उसमें हमें 9th हाउस को देखना होगा और 12th हाउस को देखना होगा इसमें हमें। तो इसमें जो सबसे समझने वाली बात ये है कि अगर हम ये कहें कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में जाकर बैठ गया है और वो बंदा अब्रॉड जाकर सेटल होगा, तो क्वेश्चन इज़ नो, ऐसा नहीं हो सकता नाज़रीन। क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आपकी लगन है, फर्स्ट हाउस आपकी डिज़ायर है। तो आप अब्रॉड जाना तो चाहते हैं, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाकर बैठ गया है 12th हाउस में तो आप अब्रॉड जाने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप अब्रॉड जा सकें। उसके बाद कुछ चीज़ें ये देखना है हमने नाजरीन के, तो एजुकेशन के हवाले से हम अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अगर एजुकेशन के लिए हमने जाना है तो उसको हमने देखना है
अपने 5th हाउस को भी देखना है, उसके साथ साथ हमें स्पेशली हमें 9th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर 12th हाउस में प्लेस हो जाकर तो, और 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में प्लेस हो, तो हायर एजुकेशन के रिलेटेड हम बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसे एक रूटीन की बात है। तो इसी तरह हमने ये भी देख सकते हैं कि अगर 3rd हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, तो हम अपने स्किल्स की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से हम जो है वो अब्रॉड जा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं कि अब्रॉड सेटलमेंट की बात, तो उसमें सेटलमेंट के लिए हमें बहुत सी चीज़ें और भी देखना होगी। अगर हम इस तरह अगर हम कोई देखते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, तो डेफिनेटली हम कोई ट्रेड के सिलसिले में या कोई बिजनेस के सिलसिले में हम बाहर जा सकते हैं। मान लीजिए कि आप वीनस आपके 12th हाउस में है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो हैं वो 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो, तो ये हरगिज़ मतलब नहीं हो सकता कि आप जो हैं वो अब्रॉड जाकर सेटल होंगे, क्योंकि वीनस जो है वो नाजरीन हमारी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। उसमें ये हो सकता है कि कई तरीके हैं। देखें, कुछ लोग पहले ऐसा सिलसिला था कि कुछ लोग बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र करते थे, कुछ लोग कोई और सोर्स के ज़रिए करते थे। तो जो लग्ज़री आती है वीनस, वो हमें लग्ज़री देगा। वीनस जो है वो चूँकि हमारी लग्ज़रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसमें हायर क्लास में जाकर किसी अच्छे एरोप्लेन में हम जा सकते हैं अब्रॉड। तो सेटलमेंट के लिए नाज़रीन हमें बहुत सी और चीज़ों को देखना होगा कि अब्रॉड जाकर हम बिज़नेस के लिए सेटल हो सकते हैं, अब्रॉड जाकर हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं और उधर जाकर कोई काम करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें देखनी होगी। एक दो और चीज़ें हैं कि देखें, जो अब्रॉड का जो कंसेप्ट है, अब्रॉड का जो व्यूअर्स कंसेप्ट ये है कि अब्रॉड का मतलब है कि आपके रहन सहन, आपका खाना पीना, आपका मेल जोल, ये सारी चीज़ें आपकी नए माहौल में एंटर होना, इसको हम अब्रॉड कहेंगे। अब देखें कि अगर हम अपने किसी नियर बाई कंट्री जाते हैं, मान लीजिए कि हम इंडिया जाते हैं, हिंदुस्तान जाते हैं, तो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का कल्चर काफ़ी मिलता है नाज़रीन। तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो, हमारा कल्चर, खाना पीना, बैठना उठना, रहन सहन, वो हमारा काफ़ी मिलता जुलता है। तो हो सकता है कि अगर आप नियर बाई इंडिया जाएं जहाँ पे माहौल वही हो, आपका प्रदेश वाला माहौल ना हो, तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसा योग ही ना बनता हो कोई भी। हमारे बर्थ चार्ट में उस वक्त ऐसा योग बनेगा जब हमारी लाइफस्टाइल चेंज होगा, हम खुद एक नए कल्चर में जाएंगे, हम जो इधर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो एक नए कल्चर में जाकर वो चीज़ें, कि जिस कल्चर में हम जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पर रहन सहन मुख्तलिफ है, बिल्कुल एंटायरली हमारा यहाँ से मुख्तलिफ है। उनका कल्चर, उनकी ज़ुबान, ईच एंड एवरीथिंग हमसे मुख्तलिफ है, तो इसको हम अब्रॉड कहेंगे नाज़रीन। तो उसमें मैं बात करूँगा कि अश्तक वर्गा,
आपने मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा ये नाम सुना होगा कि अष्टक वर्गा क्या होता है। नाजरीन, अष्टक वर्गा जो है वो हम एक स्कोर्स देते हैं। एक होता है अष्टक वर्गा, एक होता है बिन अष्टक वर्गा। कि मान लीजिए कि एक प्लेनेट को जो है या एक हाउस को हमने जो स्कोर दिया है, मिनिमम जो है वो एक स्कोर की एवरेज होती है ना, कि एक मैक्सिमम होते हैं आउट ऑफ कह लें कि 100। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं कि आउट ऑफ 100 हमारे इतने मार्क्स हैं, या आउट ऑफ 50 हमारे इतने मार्क्स हैं। तो एक अष्टक वर्गा जो हमारी लैंग्वेज है उसमें ये है कि उसमें आउट ऑफ 8 हमने मार्क्स देने हैं। किसी भी प्लेनेट को, किसी भी हाउस को हमने आउट ऑफ 8 मार्क्स देने हैं। तो उसमें मिनिमम 4 मार्क्स जो होंगे, जो 4 नंबर होंगे नाजरीन, अगर उससे नंबर कम आते हैं तो वो उसको हम कंसीडर उस तरह से नहीं करेंगे कि वो हमारी फेल की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर पास की कैटेगरी में पासिंग मार्क्स जो होंगे वो 5 to 8 के दरमियान होंगे। तो किसी के हाउस की कैलकुलेशन को करना, इसको हम बोलते हैं अष्टक वर्गा। कि जो हम मल्टीपल हाउसेस की कैलकुलेशन को मिलाकर करते हैं उसको बोलते हैं अष्टक वर्गा। और बिन अष्टक वर्गा ये है कि हम किसी पर्टिकुलर हाउस की कैलकुलेशन करके उसमें से पॉइंट्स लेते हैं। तो उसमें से जो पॉइंट्स मिलते हैं उन सब को हम कैलकुलेट करके, कि मान लीजिए कि हमने अब्रॉड सेटलमेंट के लिए जाना है और उसमें हमने देखना है कि हमने जाना है अब्रॉड सेटल होने के लिए हायर एजुकेशन के हवाले से। हमने 9th हाउस के प्लैनेट्स, 9th हाउस के नक्षत्र, 9th हाउस को, तो उसमें हमने तमाम हाउसेस को मिलाकर उसमें 9th हाउस को पॉइंट्स देने हैं। फिर जो तमाम हाउसेस के जो पॉइंट्स हो गए वो हमने देना है 12th हाउस को नाजरीन। तो 12th हाउस के पॉइंट्स जो हैं वो अगर तो उसमें हमें आउट ऑफ अबव देन 4 आते हैं, देन वी 100% कैन गो टू अब्रॉड एंड सेटल्ड फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन फॉर अब्रॉड। तो हमें नाजरीन बहुत सी चीज़ों को देखना होता है कि अब्रॉड जाने के लिए। इसी तरह अगर हम 7th हाउस को ले लेंगे कि 7th हाउस की बिन अष्टक वर्गा उसमें कैलकुलेशन होगी हमारी। तो अगर उसकी बेहतर आती तो हम जाएंगे 9th हाउस के साथ एजुकेशन के लिए, लेकिन उधर जाकर हम हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि 7th हाउस के जो मार्क्स हमारे आ रहे हैं अबव देन 4 आ रहे हैं। और वो 12th हाउस के मार्क्स में जब वो अष्टक वर्गा में मिलते हैं जाकर, तो वो पॉइंट्स हमारे 6, 7, 8 के अराउंड अबाउट मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हम 1 by 1 हर हाउस से रिलेटेड चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि हम अब्रॉड जाकर क्या काम करेंगे, अब्रॉड सेटल होंगे, जाके उधर से हम वापस आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, इन चीज़ों से हम डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। और देखें, वाया एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या अकोलट साइंस, तो उसमें हमने इन चीज़ों को कैलकुलेट करके ही देखना होता है। चूँकि ये कोई गैब का इल्म नहीं है, एक साइंस है, तो उस हवाले से हम इसको 99% एक्यूरेट कर सकते हैं। बट देन क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा बिलीव जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला पर है, कि जो करना है अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है। उसमें यह है कि हमारे बर्थ चार्ट में हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि योग बन ही नहीं रहा, कोई भी नक्षत्र भी देखे हैं, अष्टक वर्गा पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई घर में ऐसे मामलात हैं कि अल्लाह ताला हमें हमसे कोई ऐसा काम लेना चाह रहा है कि जिसकी वजह से हम नहीं जा रहे। या हमारे हज और उम्रा के हवाले से ऐसे कोई
बिल्कुल बन ही नहीं रहे होते योग। तो किसी ना किसी की दुआ से, किसी ना किसी के बंदे की ऐसी चीज़ें जो हमारा एक यकीन है, यकीन कामिल है इन चीज़ों पर नाज़रीन, तो इसके साथ हमने जो है वो इसको अकोलेट साइंस तक ही लेना है और हमने इसको 100% जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम अब्रॉड जाने के लिए हम किन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो हम एग्जैक्ट सेटलमेंट जो है वो अब्रॉड सेटल होंगे या कि हम वापस आ जाएंगे। तो इन चीज़ों से हम बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा योग बने या बनता है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप जा नहीं पा रहे, तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन नंबर 0300 770 3343। नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह किसी नई रिसर्च, नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके पास हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।